ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। बोलते कि येषां जिनका आत्मनः आत्मा का जो अज्ञान है, तद अज्ञान ज्ञानेन नाशितम, ज्ञान के द्वारा नाश किया गया, नष्ट किया गया। ज्ञानम अज्ञानस्यैव नाशकम, ज्ञान अज्ञान का ही नाशक है। आत्मा का जो अज्ञान है, आत्मा के ज्ञान के द्वारा ही उसका नाश होगा। और जिसका नाश होगा तेषाम अर्थात उनके, आत्मा के अज्ञान नाश होने वालों को, आदित्यवज ज्ञानम, जैसे आदित्य की तरह तत्परमम ज्ञानम प्रकाशयति, वह परम ज्ञान, उत्कृष्ट ज्ञान प्रकाशित होता है, प्रकट होता है। अर्थात वह जो ज्ञान स्वरूप आत्मा अनुभूति में आता है। अभी विशिष्ट रूप से ज्ञान हो रहा है, किंतु उस आत्मा के अज्ञान नष्ट होने के अनंतर वह परम ज्ञान अर्थात शुद्ध ज्ञान, विभु व्यापक ज्ञान, निर्वृत्त ज्ञान, निर्विकार ज्ञान हो जाता है। श्लोक से ऐसा अर्थ लग रहा है। अब हम लोग आनंदगिरी भाष्य में जा कर के वह भाष्यार्थ के प्रकाश में जाएंगे। पहले आनंदगिरी में तर्हि सर्वेषां अनादि अज्ञान आवृत्त ज्ञानत्वात् व्यामोह अपोहाभावाच्च कुतः संसार निवृत्ति इति तत्राह। ये कैसा है? सबका जो स्वरूपभूत ज्ञान अनादि अज्ञान से आवृत है। पहले बताया था ज्ञानेन तो तदज्ञानम, यह जो क्या बोलता है अज्ञानेन तथा अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तव्य, ऐसा बताया ऐसा। तो बोलते कि सर्वेषां सब प्राणी का जो ज्ञान स्वरूप आत्मा अनादि अज्ञान से आवृत ढका है। ढकने से क्या हो? मोह हो रहा है, आसक्ति हो रहा है, अर्थात ये चाहिए वो चाहिए, स्वरूप का बोध नहीं हो रहा है। इसलिए व्यामोह अपोहा भावक, व्यामोह विशेष आसक्ति या वह जो अज्ञान अपोह न होने से, निवृत्ति न होने से, नाश न होने से, कुतः संसार निवृत्ति है, उसका कारण है, संसार का कारण अज्ञान है, तो संसार की निवृत्ति कैसे होगी? आपका जो पहले कहा अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तव बता दिया, ये सब का जो ज्ञान स्वरूप आत्मा अनादि अज्ञान के द्वारा आवृत है, इसलिए मोह हो रहा है, अनात्म में आत्मबुद्धि और वह देह संबंधी ममबुद्धि हो रहा है। अपोह न होने से अर्थात अज्ञान और अज्ञान के कार्य निवृत्ति न होने से संसार की निवृत्ति कैसे होगी? यह प्रश्न। व्यामोह अपोह अभाव, व्यामोह के अभाव का अभाव अर्थात व्यामोह का अभाव, विशेष मोह अर्थात विशेष रूप से मोह, आसक्ति, व्यामोह और अपोह अभाव, वह उसके अभाव का अभाव होने से, रहने से, आसक्ति रहने से, ज्ञान होने के बाद आसक्ति नहीं होगी। अच्छा, तो ये हो गया अपोह का मतलब निवृत्ति, निवृत्ति का अभाव होने से, भाव होने से, व्यामोह होने से, आसक्ति होने से, आसक्ति बनी है क्योंकि आसक्ति का अभाव व्यामोह, अपोह आसक्ति का अपोह का अभाव का अभाव भाव होता है ना, इस कारण से संसार निवृत्त नहीं होगा। इस बात को श्लोक से जवाब दे रहे हैं। अर्थात जो अनादि अज्ञान है, आत्मा के ज्ञान के द्वारा उसका नाश होता है। भगवान भाष्यकार इसका अर्थ करते हैं ज्ञानेन तु
तो किंतु ज्ञान के द्वारा ये न ज्ञानेन अज्ञानेन आवृता मुह्यन्ति जंतवः, अर्थात जिस अज्ञान के द्वारा आवृत होकर के जंतु मतलब जायन्ते पुनः उत्पन्नते इति जंतु कहा था, अर्थात जन्मते मरते जन्मते मरते, वह उसको जंतु कहा था। इसलिए बोलते कैसा है, जिस अज्ञान के द्वारा आवृत होकर के जंतु मुह्यन्ते मोह में पड़ते, आसक्त होते, अनात्म वस्तु प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। ज्ञान होने पर कोई इच्छा नहीं होगी, अनात्म वस्तु अनित्य वस्तु को प्राप्त करके क्या करो, कृतकृत्य होता है। जब तक स्वरूप का बोध नहीं होगा तब तक अनात्म वस्तु को इकट्ठा करने की इच्छा होती है, और उसके बाद में आत्मबोध होने पर या जिज्ञासा होने पर अनात्म वस्तु से स्वतः निवृत्ति हो जाती है। उतने करेगा जितना से शरीर निर्वाह होगा। आया था उसमें आया था कि क्योंकि प्रारब्ध के कारण शरीर में विभु व्यापकता ज्ञान होते हुए भी शरीर में क्या होता है, वह जो अहम बुद्धि हो रहेगी भिक्षा कर जाता है। ये 282 पृष्ठ में प्रारब्ध फल कर्म फल भोग के कारण संस्कार बना रहता है, इसलिए उसको होता है, किंतु उतने होता है जितना से वो प्रारब्ध फल भोग देगा उतने में होगा, फिर तुरंत निवृत्त होगा। हम लोग तो बने रहते हैं, अभी होता शाम को हो जाए, शाम को हुआ तो कल का हो जाए, कल का हुआ तो महीना भर का होगा, महीना भर का होगा, साल भर का होगा। इसलिए जंतु लोग क्या है, मोह में पड़े हैं। तद अज्ञान, वह ज्ञान जिस अज्ञान के कारण आसक्ति हो रही है, वह ज्ञान ऐसाम जिनका, जंतु नाम जिन, जंतु का जिन, प्राणियों का जिन, विवेकियों का विवेक ज्ञान है ना, विवेक ज्ञान के द्वारा, कौन विवेक, आत्म विषयण, अर्थात आत्मा अनात्मा का विवेक करके आत्म विषयक परिपक्वता ज्ञान के द्वारा नाशितम, नाश किया गया। क्या, आत्मनो, आत्मा के अज्ञान को नाश कर दिया। तेषाम जंतु नाम, अर्थात उन प्राणियों का, जीव का, आदित्यवध, जैसे आदित्य के विषय में संदेह नहीं होता, स्पष्ट प्रकाश है, यथा आदित्य समस्तम रूपजातम अवभासयति, जैसे आदित्य संपूर्ण रूप समूह को प्रकाशित करता है, पक्षपात नहीं करता है। ज्ञानम ज्ञेयम वस्तु, जानने योग्य वस्तु जो ज्ञान, सर्वम अर्थात पूर्णत्व उच्यते, अर्थात पूर्ण रूप से प्रकाश, पूर्ण है ज्ञान स्वरूपात्मा, सर्वत्र भरा है, पूर्ण है। और कैसा है महाराज, ज्ञेयस्य व वस्तुनः तत्परम इति विशेषण, ज्ञेय वस्तु है तत्पर है विशेषण, तत्परम परमार्थ तत्व, अर्थात तत्पर पद का व्याख्या करते परमार्थ तत्व, जो परमार्थ तत्व क्या है वो स्पष्ट हो जाता है। जिसको आत्मज्ञान हुआ उस आत्मज्ञान से अज्ञान नष्ट हुआ, अज्ञान नष्ट होने पर आदित्य के प्रकाश के विषय में किसी संदेह नहीं होता है। इसी प्रकार से जो पूर्ण परमार्थ तत्व स्पष्ट होता है, मैं पूर्ण हूँ। तत्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। तद्बुद्धयः अर्थात उस परमात्मा में ही जिसकी बुद्धि है, अर्थात बुद्धि ने किसको विषय किया, परमात्मा को। तस्मिन् गता बुद्धि ऐसाम ते तद्बुद्धि, अर्थात परमात्मा में बस बुद्धि जा रही है महाराज, तद्बुद्धि है। तदात्मानः अर्थात वह परब्रह्म ही आत्मा है, अर्थात अपने को परब्रह्म रूप से जिसने जाना तो है, किंतु बाह्य जगत में ही लगा रहता है। तन्निष्ठा अर्थात नितराम उसी में स्थिति है, सारे कर्म को छोड़ करके ब्रह्म ही में ही जिसका अवसान है उसको तन्निष्ठा कहा जाता है। अब बोलते हैं कि जैसे उसके बाद में बोलते हैं कि वही परम गति है, परम
वह प्रेम का विषय है, केवल आत्मा में रहती है। तत्परायण मतलब केवल आत्मा में ही जिसकी रहती है। ऐसा 4 विशेषण, बुद्धि, तद्बुद्धय, तदात्मन, तन्निष्ठा, तत्परायण। ऐसा वाला व्यक्ति, उससे क्या है, ज्ञान निर्धुत कल्मष, ज्ञान के द्वारा कल्मष अज्ञान और अज्ञान के कार्य जो नाश हो गया, नष्ट हो गया। अपुनरावृत्तिम गच्छन्ति प्राप्नोति, अर्थात अपुनरावृत्ति जन्म मरण के चक्कर से रहित स्वर्ग को प्राप्त होते। बहुत गंभीर श्लोक है। अब हम लोग चल रहे हैं आनंदगिरी और भाष्य में। विदुषाम विविदिषाणाम च अंतरंगाणी विद्या परिपाक साधनानि उपदिदिक्षुः उत्तर श्लोकस्य अपेक्षितं पूरयति। विद्वान और विविदिषु, जिसने परमात्मा को जान लिया वह विद्वान, जो परमात्मा को जानना चाहता है उसके लिए अंतरंग विद्या के परिपाक के अंतरंग साधन को उपदेश करने की इच्छा से वह जो उसके पहले क्या है जो अपेक्षित है उसको उठा करके श्लोक बताते। यत् परम ज्ञान प्रकाशितम, क्या है जो परमात्मा तत्व ज्ञान के द्वारा प्रकाशित है वो कैसा है, तो बोलते हैं कि तद्बुद्ध इत्यादि श्लोक के द्वारा बताया। तस्मिन् गता बुद्धिर येषां ते तद्बुद्धयः, तस्मिन् उस ब्रह्म में जिसकी बुद्धि भास निश्चय ब्रह्म गय करी की है। आनंदगिरी में तस्मिन् परमार्थ तत्वे परस्मिन् ब्रह्मणि बाह्य विषयम अपूह्य गता प्रवृत्ताः श्रवण मनन निध्यासनैः असकृत अनुष्ठितैः बुद्धिर साक्षात्कार लक्षणा येषां ते तथा इति प्रथम विशेषणम विभजते। देखो ये आपका प्रश्न यहाँ भी आ रहा है। वो जो परमार्थ तत्व व्यापक तत्व सब में, जैसे उन्होंने कहा था पर वह इसी प्रकार से पर ब्रह्म है। पर ब्रह्म तो ये तो दिखाई नहीं दे रहा है हमारा, विषय से हटना पड़ेगा। बाह्य विषय अपोह्य, बाह्य विषय में हटाना पड़ेगा। बाह्य विषय प्राप्तव्य है, भोक्तव्य है, संसार के विषय से ही यह जीवन सफल होता है। भोगार्थम सृष्टि क्रीड़ार्थम इति चापरे देवस्य स्वभाव महत्व काम से का स्प्रिया। भोग के लिए भगवान ने सृष्टि किया है, इन वस्तुओं से मजा मौज मस्ती ले लो, इसको हटाना पड़ेगा। इसलिए बाह्यम विषयम अपोह्य हटा करके गता प्रवृत्ति, अर्थात बाह्य विषय में जब बुद्धि जाएगी तो उसके स्वरूप की ओर तो जाएगी नहीं। बाह्य विषय हटाएंगे तब श्रवण मनन निध्यास में लग पाएंगे, नहीं तो श्रवण में लग नहीं पाएगा। तो है नहीं, इसीलिए श्लोक है ना पंचम अध्याय का, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारेण, आने वाला है 1-2 दिन में आएगा। वह हटा करके कहाँ किस में लगी बोलते कि वो बाह्य विशेष तो हट गए। यहाँ इसका जो प्रसंग सर्व करो संन्यास तो लिया, कर्म को तो त्याग दिया, तो फिर एक घर को तो त्याग दिया। वह 100 घर 1000 घर बनाने लगे तो क्या होगा? श्रवण मनन निध्यास नहीं है, श्रवण करना है, मनन करना है, निध्यासन मनन कर रहे। असकृत जब तक परिपक्व ज्ञान नहीं होगा, आवृत्ति रसकृत दोपदेशात ब्रह्मसूत्र में आया है। हाँ, कैसा असकृत अनुष्ठित ही, एक बार अनेक बार जब तक परिपक्व ज्ञान नहीं होगा, तो अनुष्ठित बुद्धि साक्षात्कार लक्षणा ऐसाम ते तथा, जिसने बुद्धि ने निश्चय कर लिया, अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव कर लिया। ये प्रथम जो तद्बुद्धय प्रथम विशेषण को यहाँ भगवान भाष्यकार बोलते तस्मिन् अर्थात ब्रह्म में जिसकी बुद्धि गई है, अर्थात इधर उधर नहीं, संसार में नहीं, परमात्मा में। जैसे कोई हम लोग तो क्या है, जैसे भोजन करते भूखे उसको करते उसको क्या भोजन किया तो क्या 5, 10, 15, 20 आधा घंटा लगा, बोलो आधा घंटा तो भोजन करना है। भोजन करने के बाद क्या है, अब कैसे बना उसका पीढ़ी होता रहता, गुण दोष का चिंतन होता रहे उसको छोड़ करके। इसलिए बोलते हैं कि तारही बहुत
बोद्धा जीवो बोधव्य ब्रह्मेति जीव ब्रह्म भेद अभ्युपगम। वह जो क्या है समझने वाला जीव है वह क्या है बोध जानने योग्य ब्रह्म है। वह जानने वाला जीव जानने योग्य ब्रह्म है, इसलिए भेद स्वीकार कर लिया। न इत्याह वह ब्रह्म ही आत्मा है, आत्मा ही ब्रह्म है, ऐसा जिसको हुआ। तदात्मान तदेव परम ब्रह्म आत्मा ऐसा वह पर ब्रह्म ही आत्मा है। तत् सृष्टवा तदैवानुप्रविशत, सृष्टि करके उस प्रविष्ट हुआ। प्रविष्ट हुआ जब तक विचार नहीं करते तब तक जीव भाव है, विचार करने पर जीव भाव निवृत्त होकर ब्रह्म भाव होगा। ऐसा तदात्मान जिसका है उस तदात्मा है, अर्थात उस ब्रह्म में आत्मबुद्धि हो रही जिसको। अच्छा गोसाई जी लिखा था क्या? हाँ कुल प्रेरक रघुवंश विभूषण। हाँ अब प्रेरणा करने वाला तो बैठा है। हाँ अब वो प्रेरणा कर रहा है नहीं लगा उसकी प्रेरणा हम लोग तो मैं कर रहा हूँ उसे लग रहा है ना। हाँ। उतना उसमें जाएंगे तो फिर क्या है सारा करने कराने अपने आप शायद गुरु नानक ले करने वाले करने आप ही है, दूसरा कोई नहीं। इसलिए कल्पितम बोध्रिबोधव्यत्वम अर्थात जो बोधा है बोधव्य है समझने वाला है समझा जाने वाला है वो सब कल्पित है। वस्तुतस्तु न भेदो अस्तेति अंगीकृत्य व्याचष्टे, वास्तव में भेद नहीं है। उसी को क्या है तदेव परम ब्रह्मात्मना ऐसा ते तदार्थ वह पर ब्रह्म ही आत्मा है जिसको है उसको ही तदात्मान कहा जाता है। और आगे आनंदगिरी में ननु देहादो आत्म अभिमानम अपनीय, देह इंद्रिय मन बुद्धि इत्यादि में आत्म अभिमान को दूर करके ब्रह्मणि एव अहम अस्मि इति अवस्थानम अर्थात ब्रह्म में ही मैं हुई ऐसा रूप से रहना। तत्तद अनुष्ठीयमान कर्म प्रतिबंधात, अब प्रातःकाल ही करना, मध्याह्न में ही करना, सायंकाल में ही करना, ऐसा करना वैसा करना, उसमें तो क्या है वो तत्त जो बताए शास्त्र में अनुष्ठीयमान कर्म से प्रतिबंध रुकावट होने से न सिद्ध्यति वह ब्रह्ममय हो ये बुद्धि तो सिद्ध नहीं होगा। यदि आशंक्य ऐसी आशंका करके विशेषणांतरम आदत्ते सबको त्याग करके आत्मनिष्ठा होकर रह जाओ। तन्निष्ठा उसमें निष्ठा होनी चाहिए, अर्थात तत्र निष्ठा पदार्थम दर्शयन विवक्षितम अर्थमाह। निष्ठा शब्दार्थ को दिखलाते हुए विवक्षित अर्थ को बतलाते हैं। निष्ठा अभिनिवेश तात्पर्यम अर्थात वह अभिनिवेश और तात्पर्य बिल्कुल ब्रह्म में तात्पर्य है, ब्रह्म में अभिनिवेश है, मैं ब्रह्म इस प्रकार का। तो बोलते हैं कि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, उसका और बोल रहे हैं सारे कर्मों को त्याग करके तस्मिन् ब्रह्मणि एव अवस्थानम ऐसाम ते तन्निष्ठा, सारा कर्मों को त्याग करके वह ब्रह्माकार वृत्ति में रहने के लिए ही जो सर्वकर्म संन्यास किया जाता है उसी को तन्निष्ठा कहा जाता है। उसमें नितराम स्थिति बन, तो बीच में इधर उधर करना नहीं, ऐसा बोल रहे हैं। इसलिए वहाँ भगवान भाष्यकार ने शायद मुंडकोपनिषद में लिखा ज्ञाने तो सर्वेषाम अधिकारः, ज्ञान प्राप्ति सब अधिकार है। ज्ञान निष्ठा में सब रह नहीं पाते, तो सन्यासी नाम एवं ज्ञान निष्ठायाम तो सन्यासी नाम एवं यह पंक्ति आती है। और उसके बाद में बोलते हैं कि तथापि पुरुषार्थांतर अपेक्षा प्रतिबंधात कथम यथोक्त ब्रह्मणि एवं अवस्थानम सिद्धुम पारयति। धर्म अर्थ काम, आप तो मोक्ष की बात करते, ऐसे कैसे होगा? हाँ और भी तो चाहिए ना, चार पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष की बात करते और पुरुषार्थ तो क्या है वह प्रतिबंधक हो जाए। तथापि पुरुषार्थांतर अपेक्षा पुरुषार्थांत की अपेक्षा से प्रतिबंध हो जाए।
कथम यथोक्ते ब्रह्मणि अवस्थानम सिद्धुम पारयति, यथोक्त ब्रह्म में स्थित कैसे हो सकता है, अवस्थानम सिद्ध करने कैसे समर्थ हो जाता है। तो बोलते तत्राह तत्परायण, अर्थात उसी को परम आयन, अर्थात केवल उसमें रहते। ठीक है, भिक्षाटन भी करता है, इधर उधर करता है, उसको परम गति नहीं मानता है। वो क्या आत्मा को ही परम गति, परम रति करता है, परम प्रेम करता है। इसलिए बोलते तदेव परम अयनम परा गतिर ऐसा भवती ते तत्परायणा। वो ब्रह्म ही परम गति है, परम प्राप्तव्य है, जिनको होता उसको तत्परायण कहा जाता है। तब भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। यथोक्तानाम अधिकारिणाम परम पुरुषार्थस्य उक्त ब्रह्म अनतिरेकात् न अन्यत्र आसक्ति इति तात्पर्यार्थमाह। यथोक्तानाम अधिकार, यथोक्त बताए गए अधिकारी का परम पुरुषार्थ से वह उक्त ब्रह्म अनतिर, वह ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है। न अन्यत्र आसक्ति, अर्थात ब्रह्म में आसक्ति है, अन्य में आसक्ति नहीं है। केवल आत्मरतय, केवल आत्मा में प्रेम है, अति प्रेम है। ननो यथोक्त विशेषणवतां वर्तमान देह पातेपि देहांतर परिग्रह व्यग्रतया कुतो यथोक्ते ब्रह्मणि अवस्थानम आस्थातुम शक्यते। आपने कहा बुद्धि उसी परमात्मा में है, अब उसके बाद में वो सब परमात्मा के आत्मा मानता है, उसी में नितराम स्थिति है, उसी में अत्यंत प्रेम करता है। यथोक्त विशेषण बताम वर्तमान देहपात, ऐसा विशेषण है उसमें। वर्तमान शरीर पतन होने पर, मरने पर, देहांतर परिग्रह व्यग्रतया, क्योंकि शरीर छोड़ने से पहले तो क्या कहाँ जाना है, अज्ञानी का तो क्या होता है, वो अपने कर्म उपासना के अनुसार उसमें सोचने लगता है। वो भी सोचेगा, देहांतर परिग्रह व्यग्रतया कुतो यथोक्त ब्रह्मणि अवस्थानम, अर्थात दूसरे देह के परिग्रह में व्यग्र होने से ब्रह्म में अवस्थान कहाँ से होगा। चलो कोई बात नहीं, जीवन वर्त क्या अंतिम समय कहाँ से होगा। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन त्यंते कले परम तम तमय वेति कौन्ते सदा तद्भाव भावित, अंतिम समय नहीं होगा तो होगा नहीं, बोलते ऐसा नहीं होगा। येषां ज्ञानेन नाशितम आत्मनो अज्ञानम, जिनका अपने स्वरूप के ज्ञान से, तो क्या है, अब यहाँ पाठ भेद बोल रहे, क्वचित ऐसा अज्ञानम इति पाठ क्वचित न, अर्थात ऐसा पाठ नहीं बोलते। चलो, येषां ज्ञानेन नाशितम आत्मनो, अर्थात जिनका आत्मा के ज्ञान से आत्मा का ज्ञान नाश हो गया। ते गच्छन्ति, अर्थात वही जाते हैं। एवं विदाह, इस प्रकार के अपुनरावृत्ति लोक में जाते हैं। अपुनरावृत्तिम अपुनर्देह संबंधम, देह संबंध रहित स्वरूप को प्राप्त करते हैं। कौन जाते हैं, तो बोलते कि सति संसार कारणे दुरितादो संसार प्रसरस्य दुर्वारत्वात् न अपुनरावृत्ति सिद्धि इत्याशंक्य। यदि संसार के कारण पाप इत्यादि होने पर, सते संसार कारण दुरितादो, दुरित और पुण्य पाप दोनों लीजिए। संसार प्रसरस्य, अर्थात संसार का प्रसर प्राप्ति, उसको हटा नहीं सकते। न अपुनरावृत्ति, अपुनरावृत्ति सिद्ध नहीं होगा, नहीं होगा। ज्ञान निर्धुत कल्मषाः, ज्ञान के द्वारा वह निर्दुध हो गया, निवृत्त हो गया कल्मष पुण्य पाप सब। यथोक्तेन ज्ञानेन निर्दुतो नाशित कल्मषः, वह जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य ज्ञान के द्वारा जिसका पाप पुण्य रूप कल्मष नाश हो गया। पापादि संसार कारण दोषो पाप पुण्य दोनों, पुण्य हुआ तो स्वर्ग आदि जाएगा, पाप हुआ तो नरक इत्यादि जाएगा। पापादि संसार कारण दोष जिनका निवृत्त हो गया। ईशांति ज्ञान निर्दुत कल्मषाः, ज्ञान के द्वारा स्वच्छ हो गया कल्मष, निवृत्त हो गया कल्मष, ये लोग जाते हैं। कौन, उक्त विशेषण संपत्त्या दर्शित फलशालित्वम आश्रमांतरेषु असंभावितमिति मन्वानो विशेषष्टि, अर्थात ऐसे विशेषण से संपन्न वह दर्शित
फल्य होता है। तद्बुद्धय तदात्मान तन्निष्ठा तत्परायण अन्य आश्रम में संभव नहीं है, ऐसा आनंद गिरी लिख रहे हैं। आश्रमांतरेषु असंभावितम, आश्रमांतर में संभाव नहीं है ऐसा मानते हुए जो यत्न करता है सन्यासी होता है, या सीधा। आश्रमांतर में भी यत्न करेगा तो होगा। ब्रह्मसूत्र के छांदोग्योपनिषद में ब्रह्म संस्था अमृतत्व मेति, वह जो मंत्र में खूब वहापो से विचार किया है। अन्य आश्रम में अनेक विघ्न बाधा है, सुलभता नहीं है, इसलिए वह संन्यास आश्रम में सुलभ है। संन्यास आश्रम में भी यत्न नहीं करेगा, यहाँ तो कछुआ बनना पड़ेगा। कछुआ नहीं बने नहीं हुआ। यदा समरते चायम कुर्मोंगाने व सर्वस इंद्रियाण्येन्द्रिया व्यस्त से प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे कछुआ क्या है, कहीं खतरा नहीं है तो अपने हाथ पैर फैलाता सिर बाहर निकालता। और शिव मंदिर में इसको स्थान मिल गया। हाँ, उसके बाद में यदि कहीं कुछ हुआ तो पत्थर की तरफ बैठ जाता है। साधक को भी क्या करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कछुआ की तरफ, बस इंद्रियों को, बहिर इंद्रियों को, अंतर इंद्रियों को सबको समट करके आपको बचना चाहिए। इसलिए बोलते यति है, ऐसा मतलब जो और आश्रम में भी वहाँ बहुत विलक्षण बात है। सुलभता तो नहीं है, कोई यत्न करता है तो वहाँ भी सुलभ हो जाता है, ऐसा बताया।